अगर इंसान को अचानक कोई एलियन या कोई अजीब कुदरती चीज़ मिल जाए तो कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता। आज हम एक ऐसी कहानी देखते हैं जो यूनिकॉर्न जैसी अजीब मखलूक से रिलेटेड है। बाप और बेटी सफ़र पर होते हैं। बाप को पोलन एलर्जी होती है और उसकी तवज्जो भटक जाती है। तभी अचानक रोड के बीच एक अजीब जानवर आ जाता है। रॉबर्ट गाड़ी रोक नहीं पाता और वो मखलूक जख्मी होकर गिर जाती है। वो दर्द से चीख रही होती है। बाप गाड़ी से उतरता है और मदद करने की कोशिश करता है। हाथ में लोहे की रॉड लेकर करीब जाता है, लेकिन जो वो देखता है उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो आम घोड़ा नहीं होता, बल्कि एक यूनिकॉर्न होता है जिसके जिस्म से पर्पल रंग का खून निकल रहा होता है। बाप शौक और डर में होता है और उसे अपनी लेट होने और लीगल प्रॉब्लम्स का भी खौफ होता है। बेटी एलिस उस यूनिकॉर्न के सीन को टच करती है और अचानक एक अजीब मैजिकल दुनिया में चली जाती है। वो एक अजीब और खूबसूरत जगह देखती है जहाँ हर तरफ रोशनी और अजीब मंजर होते हैं। बाप उसे आवाज़ देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। मजबूरन वो यूनिकॉर्न को मार देता है। पर्पल खून उस पर गिरता है और वो फौरन गाड़ी चलाकर वहाँ से निकल जाता है। अपनी गलती छुपाने के लिए वो यूनिकॉर्न की लाश को गाड़ी के ट्रंक में छुपा देता है। वो एक अमीर आदमी के घर जाता है जहाँ उसे लॉयर के तौर पर बुलाया गया होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट निकालता है, लेकिन उसे देखने में प्रॉब्लम होती है। फिर अचानक उसकी नज़र ठीक हो जाती है। उसकी आईसाइट जो पहले बहुत कमज़ोर थी, एकदम ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ एलिस अपना चेहरा साफ करती है और उसे पता चलता है कि यूनिकॉर्न के खून की वजह से उसकी स्किन भी ठीक हो गई है। वो रुमाल जो उसने यूज़ किया होता है, उस पर यूनिकॉर्न का पर्पल खून लगा होता है और वही मैजिक का सोर्स होता है। एलिस के दिल में अंदाजा हो जाता है कि उसकी स्किन ठीक होने का सबब। इसी दौरान गाड़ी के ट्रंक में पड़ा यूनिकॉर्न का जिस्म अचानक हरकत करता है। उसका सींग चमकने लगता है जैसे उसकी जिंदगी वापस आ रही हो। अचानक यूनिकॉर्न जोर से उठता है और गाड़ी की खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे घेर लेते हैं और गोली मारकर उसे खत्म कर देते हैं। यूनिकॉर्न मर चुका होता है, लेकिन उसकी वैल्यू अभी भी खत्म नहीं होती। एलिस बताती है कि उसने यूनिकॉर्न का खून टच किया था और उसकी स्किन तुरंत ठीक हो गई। रॉबर्ट भी महसूस करता है कि उसकी नज़र बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उसकी 1000 नंबर की आईसाइट पूरी तरह रिकवर हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी पुरानी पोलन एलर्जी भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये बात सुनकर अमीर आदमी यानी रिच मैन को नई उम्मीद मिल जाती है। वो फौरन पूछता है कि क्या कोई साइड इफेक्ट भी है या नहीं। जब उन्हें तसल्ली हो जाती है कि सब ठीक है, तो वो साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स को बुला लेता है ताकि इस पर रिसर्च की जा सके। एलिस अपनी माँ को याद करती है और पुरानी तस्वीरें देखती है। एक तस्वीर में उसे एक अजीब सिंबल नजर आता है जिसमें यूनिकॉर्न बना होता है। आज जो कुछ हुआ उसे याद करके एलिस को लगता है कि ये सब इत्तेफाक नहीं है। वो इंटरनेट पर उस सिंबल के बारे में सर्च करती है। उसे पता चलता है कि ये सिंबल पुराने जमाने से है और यूनिकॉर्न की कहानियों से रिलेटेड है। कहानियों के मुताबिक एक बादशाह ने यूनिकॉर्न पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर दफा फेल हो गया। आखिर एक मासूम लड़की के जरिए यूनिकॉर्न को फंसाया गया। लोगों ने उसे पकड़कर कैद कर दिया, लेकिन वो फिर से जिंदा हो गया। इसके बाद लोगों ने यूनिकॉर्न का शिकार शुरू कर दिया। जब से एलिस ने यूनिकॉर्न को टच किया है, उसका उस मखलूक के साथ एक कनेक्शन बन गया है। रात को उसे ख्वाब आता है जहां यूनिकॉर्न जंगल में कुछ ढूंढ रहा होता है। अचानक वो गिर जाता है और लोग उसे प्रोटेक्टिव सूट्स में उठाकर ले जाते हैं। एलिस और उसका बाप सबसे पहले लोग थे जिन्हें यूनिकॉर्न का खून लगा था, इसलिए उन्हें जबरदस्ती मेडिकल टेस्ट्स के लिए ले जाया जाता है। टेस्ट्स में उनके जिस्म में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट बताता है, लेकिन उसका असिस्टेंट बीच में बात करता है। वो कहता है कि एक अजीब चीज नोटिस हुई है। यूनिकॉर्न मर चुका है, लेकिन उसका सींग अभी भी एक्टिव है और वो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज कर रहा है। वहाँ मौजूद लोगों को ज्यादा फिक्र इस बात की होती है कि क्या यूनिकॉर्न का खून वाकई लोगों को ठीक कर सकता है, इसलिए वो ब्लैक गर्ल की बात को ज्यादा अहमियत नहीं देते। डॉक्टर एक बॉटल निकालता है जिसमें यूनिकॉर्न की सींग का पाउडर होता है। वो बताता है कि रिसर्च के मुताबिक ये पाउडर खून से भी ज्यादा पावरफुल है। अमीर आदमी फौरन कहता है कि इसे मेडिसिन में मिलाकर उसे इंजेक्शन के जरिए उसके जिस्म में डाला जाए। इंजेक्शन लगने के बाद वो धीरे धीरे सो जाता है। बाकी सब लोग रूम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एलिस अभी भी रिसर्च में बिजी रहती है। तभी रिच मैन का बेटा उसके पास आता है और कहता है कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर ली है। अचानक उसकी नज़र एक अजीब चीज पर पड़ती है और वो हैरान रह जाता है। जो अमीर आदमी अभी तक बिस्तर पर था, वो खुद से उठकर चलने लगता है। अब उसे लाठी की भी जरूरत नहीं होती और वो बिल्कुल सेहतमंद लगता है। डॉक्टर टेस्ट्स करता है और हैरान रह जाता है। सिर्फ कुछ घंटों में ही उसके जिस्म से कैंसर सेल्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ये खबर मिलते ही अमीर आदमी फौरन एक्शन लेता है। वो दुनिया भर के पावरफुल लोगों को बुलाता है और यूनिकॉर्न पाउडर बेचने का प्लान बनाता है। वो $1 बिलियन की डील अनाउंस करता है। सिर्फ कुछ मिनटों में ही हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की डील्स हो जाती हैं। जब सब लोग एक्साइटेड
रिलेटेड होते हैं, एलिस उनकी खुशी ठंडी कर देती है। वो कहती है कि अगर यूनिकॉर्न सच में एग्जिस्ट करता है तो उससे रिलेटेड पुरानी कहानियां भी सच हो सकती हैं, और अगर ऐसा है तो यूनिकॉर्न बदला भी ले सकता है। वो सजेस्ट करती है कि यूनिकॉर्न की बॉडी वापस जंगल भेज दी जाए, लेकिन अमीर आदमी इतनी बड़ी दौलत छोड़ने को तैयार नहीं होता। वो उसकी बात को झूठ कहकर मना कर देता है। एलिस गुस्से में वहां से निकल जाती है। वो गाड़ी में बैठकर अकेली होती है। आसमान में अजीब रोशनी यानी अरोरा नजर आती है। इसी वक्त यूनिकॉर्न की लाश को लैब ले जाया जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद सिस्टम में प्रॉब्लम आती है और अलार्म बजने लगता है। सेंसर्स अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट करते हैं। आसपास से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आसमान की रोशनी और ज्यादा तेज और खौफनाक हो जाती है। इस दौरान तेज बिजली चमकती है और आसमान में थंडरस्टॉर्म शुरू हो जाता है। डरावनी चीखों की आवाज धीरे धीरे करीब आने लगती है। डॉक्टर अचानक अपने सीने में दर्द महसूस करता है। वो देखता है कि एक बड़ा सा सींग उसके जिस्म को चीर कर निकल गया है। प्लास्टिक कवर के बाहर एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न नजर आता है जो गुस्से में घूम रहा होता है। एलिस गाड़ी के अंदर बैठी होती है। अंधेरे में वो फ्लैशलाइट से आसपास देखती है। अचानक एक यूनिकॉर्न रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होकर गाड़ी के सामने आ जाता है। एलिस जल्दी से गाड़ी से निकलती है और नीचे छुप जाती है। फिर वो प्लान बनाकर बाग की तरफ भागती है। हैरानी की बात यह होती है कि यूनिकॉर्न अचानक शांत हो जाता है। वो आराम से एलिस के सामने झुक जाता है, जैसे उसे पहचान गया हो। वो अपना सींग उसकी तरफ करता है। एलिस सोचती है कि क्या उसे टच करे या नहीं। तभी गार्ड्स की गोली चलती है और वो लम्हा टूट जाता है। जख्मी यूनिकॉर्न वहां से भाग जाता है। लोग हैरान होते हैं कि यूनिकॉर्न ने एलिस को क्यों नहीं मारा। एलिस याद करती है कि उसने पहले एक छोटे यूनिकॉर्न को टच किया था। तब से उन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन बन गया था। शायद इसी वजह से यूनिकॉर्न ने उसे बख्श दिया। लेकिन अमीर आदमी यूनिकॉर्न को अकेला कंट्रोल करना चाहता है। वो एक हंटिंग टीम बनाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। वो लोग इंजर्ड यूनिकॉर्न को ढूंढते रहते हैं। आखिर एक घने जंगल में वो यूनिकॉर्न को ढूंढ लेते हैं। उसका चमकता हुआ सींग उसकी लोकेशन बता देता है। अमीर आदमी आराम से उसके करीब जाता है। वो झुककर उसका सींग पकड़ने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न आ जाता है। गार्ड को तुरंत मार दिया जाता है। दो पावरफुल यूनिकॉर्न्स अंधेरे जंगल में सब पर हमला कर देते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। आखिर सिर्फ रॉबर्ट और अमीर आदमी बचकर निकलते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न उनका पीछा नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ ब्लैक गर्ल और रिच बॉय छोटे यूनिकॉर्न के सींग को चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि जो बड़े यूनिकॉर्न आए हैं वो असल में उस छोटे यूनिकॉर्न के पेरेंट्स हैं। दो बड़े यूनिकॉर्न्स अमीर आदमी पर हमला कर देते हैं। जिंदगी और मौत के इस वक्त पर अमीर आदमी उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है जैसे उन्हें मना लेगा। कुछ देर के लिए लगता है कि यूनिकॉर्न शांत हो गया है। बड़ा यूनिकॉर्न अपना सर नीचे कर लेता है। अमीर आदमी हिम्मत करता है और उसका सिंग टच करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो टच करने लगता है यूनिकॉर्न अचानक उसे जोर से मार देता है और उसका सर फाड़ देता है। बचे हुए लोग जल्दी से मैंशन के अंदर भाग जाते हैं। वहां वो डरावना मंजर देखते हैं और सबकी सोच बदल जाती है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई फैंटेसी नहीं बल्कि हकीकत है। उन्हें जिंदगी की अहमियत का एहसास होता है। जब वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम फेल हो जाता है। बिजली चली जाती है और मोबाइल सिग्नल्स भी बंद हो जाते हैं। लगता है यूनिकॉर्न्स ने पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया है। इमरजेंसी प्लान के बाद सब डिसाइड करते हैं कि छोटे यूनिकॉर्न को वापस कर दिया जाए, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है। बाहर निकलने के लिए उन्हें गेट खोलना पड़ेगा, लेकिन बिजली ना होने की वजह से गेट बंद होता है। इसलिए प्लान बनता है कि एक तरफ यूनिकॉर्न वापस दिया जाए और दूसरी तरफ गेट मैन्युअली खोला जाए। ब्लैक गर्ल को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो छोटा यूनिकॉर्न वापस करे और एक आदमी गेट खोलने जाता है। वो यूनिकॉर्न वापस कर देते हैं, लेकिन लालची रिच बॉय उसका सिंग छुपा लेता है। जब ब्लैक गर्ल यूनिकॉर्न को उसके पेरेंट्स के पास ले जाती है तो उन्हें पता चलता है कि उसका सिंग गायब है। ये देखकर यूनिकॉर्न्स गुस्से में आ जाते हैं और वो ब्लैक गर्ल को बेरहमी से मार देते हैं। इस सब के बावजूद भी रिच बॉय सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहा होता है। वो प्लान बनाता है कि यूनिकॉर्न को कैसे यूज किया जाए। उसके दिमाग में आइडिया आता है कि एक मासूम और प्योर लड़की का यूज करके यूनिकॉर्न को फिर से फंसाया जाए और फिर उन्हें कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। और वो लड़की और कोई नहीं, एलिस होती है। इसी दौरान बाहर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। लोग सोचते हैं कि शायद यूनिकॉर्न्स चले गए हैं। वो धीरे धीरे बुकशेल्फ के पास जाकर सुनने लगती है, लेकिन अचानक एक तेज सींग उसके सीने को चीर देता है। अमीर औरत जोर से निकलने की कोशिश करती है, दर्द से चीखते हुए बेबस हो जाती है। ये सब देखकर उसका बेटा फौरन तीर निकालता है और करीब के गैस टैंक को उड़ाने का सोचता है, मगर उसका हाथ अचानक रुक जाता है क्योंकि ब्लास्ट से यूनिकॉर्न्स भी मर सकते हैं और उसका आर्टिफिशियल ब्रीडिंग का प्लान खत्म हो जाता। इसलिए वो अपनी माँ को बचाने का इरादा छोड़ देता है और उसे तकलीफ में मरते हुए देखता रहता है। ये मंजर वाकई दिल दहला देने वाला था। यह है 2025 की साई-फाई फिल्म यूनिकॉर्न डेथ का एंडिंग, जहाँ कैंसर का इलाज करने वाली यूनिकॉर्न की ताकत दिखाई गई है। अब सवाल यह है कि लोग इस कुदरत का क्या इस्तेमाल करेंगे। रॉबर्ट टूटी हुई सींग के साथ बड़े यूनिकॉर्न को दूर ले जाता है, सिर्फ अपनी बेटी एलिस को बचाने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि पीछे अमीर लड़का भी है जो तीर से एलिस को निशाना बनाता है और उसे मजबूर करता है कि यूनिकॉर्न्स को अपनी तरफ बुलाए। बड़ा यूनिकॉर्न धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और एलिस के पास आकर उसकी गोद में सो जाता है। ये साबित करता है कि वो सच में मासूम है। पुरानी कहानियों के मुताबिक वही प्योर सोल है। ये देखकर अमीर लड़का फौरन हमला करता है, यूनिकॉर्न को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त रॉबर्ट वापस आता है और दूसरा यूनिकॉर्न भी एलिस के पास आकर सो
जाता है। अमीर लड़का दोनों को बांधने की कोशिश करता है और उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है, लेकिन रॉबर्ट उसका प्लान रोकने का फैसला करता है और यूनिकॉर्न को आजादी देने के लिए आगे बढ़ता है। वो टूटी हुई सींग से उस पर हमला करता है, लेकिन अमीर लड़का भी तीर से जवाब देता है। दोनों लड़ाई में जख्मी होकर गिर जाते हैं। तब तक यूनिकॉर्न्स होश में आ जाते हैं और अपनी जंजीरों से आजाद हो जाते हैं। अमीर लड़का फिर से तीर उठाता है और कहता है कि यूनिकॉर्न का खून उसे बचा सकता है, लेकिन जब वो सामने बहुत सारे यूनिकॉर्न्स देखता है तो उसके दिल में खौफ भर जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसी दौरान रॉबर्ट गहरी चोटों की वजह से गिर जाता है और एलिस के लिए गहरा दुख छोड़ जाता है। जब एलिस गम में डूबी होती है तब यूनिकॉर्न्स का जोड़ा धीरे धीरे उसके पास आता है। वो नरमी से रॉबर्ट को उठाकर बच्चे के पास रख देते हैं। फिर दोनों यूनिकॉर्न्स एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी सींगें आपस में मिला देते हैं, जिससे एक गहरा ब्लैक होल जैसा पोर्टल बन जाता है। और कुछ ही पलों में छोटे यूनिकॉर्न के जख्म धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। उसकी टूटी हुई सींग भी दोबारा जुड़ जाती है और रॉबर्ट भी मौत के मुंह से वापस आ जाता है। रॉबर्ट भी इस अजीबोगरीब तजुर्बे में खो जाता है, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया या यूनिवर्स में हो। ब्लैक होल बढ़ता जाता है और फिर एक जोरदार धमाके के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। छोटा यूनिकॉर्न होश में आकर खुशी से उछलता है और विला से बाहर निकल जाता है। उसके माँ बाप भी उसके पीछे चलते हुए आज़ादी की तरफ निकल जाते हैं। अब वो हमेशा अपने बच्चे की हिफाजत करेंगे और उसे किसी भी खतरे से बचाएंगे। दूसरी तरफ रॉबर्ट और एलिस अभी तक इस मौजज़े से बाहर नहीं आए। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और पूरा सीन कंट्रोल कर लेती है। विला के हालात देखकर उन दोनों को ही शक के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाप बेटी एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सच बताने पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। इतने में यूनिकॉर्न फैमिली दोबारा नजर आती है, जैसे वो उनकी मुश्किल समझ गई हो। वो गाड़ी के पास आकर आंखों से इशारा करती है, जिससे बाप बेटी को हिम्मत मिलती है और कहानी यहीं एक खूबसूरत एंड लेती है। ये थी एक जबरदस्त फैंटेसी कहानी जो देखने के लायक है।